सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आज 3 जनवरी है। आज हमारी असली राष्ट्रमाता, असली शिक्षा की देवी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में सभी लोग हर्ष उल्लास से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। सभी जगह ब्लड डोनेशन का कार्य चल रहा है। सभी जगह गरीब ज़रूरतमंद बच्चों को कॉपी किताब बांटी जा रही है, उनके बैग बांटे जा रहे हैं। सभी स्कूलों में छोटे छोटे आयोजन हो रहे हैं। पूरा देश हर्षित है, पूरी दुनिया हर्षित है कि आज के दिन शिक्षा की देवी, भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। भारत में सरस्वती को फर्जी देवी बना करके पूजा जाता है, उसे शिक्षा की देवी, ज्ञान की देवी बताया जाता है, जबकि भारत से कई गुना अमेरिका पढ़ा लिखा है, जर्मनी पढ़ा लिखा है, जापान पढ़ा लिखा है। पाखंडवाद, अंधविश्वास में ज़बरदस्ती लोगों को डाला जाता है, जबकि लोग हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। माता सावित्रीबाई फुले जब गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, वंचितों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल रही थी, तो ये एंटीनाधारी कभी उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, बेइज्जत किया करते थे कि फुले ने तो घर से निकाल दिया, अब इसके पास यही काम बचा है। अर्थात ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, बहुत पुरानी घटना नहीं है। 1 लाख साल नहीं हुए, 5 लाख साल नहीं हुए, 50,000 साल नहीं हुए, बहुत जल्दी की घटना है। विचार करिए कि आपके कुकृत्य कैसे हुआ करते थे कि एक महिला निःशुल्क गरीब घरों में पढ़ाने जाती थी, आप उसे बेइज्जत करते थे, अपमानित करते थे, कीचड़ फेंकते थे। मेरी माँ 2 साड़ियाँ लेकर के साथ जाती थी, एक पहनकर और एक अपने बैग में रखकर। जब ये एंटीनाधारी, अपने आप को ज्ञानवान बताने वाले लोग, नफरत फैलाने वाले लोग, पाखंडी लोग, मंदिरों के सारे जीवन अपना चलाने वाले लोग उस माँ का विरोध करते थे, कीचड़ पत्थर फेंकते थे, तो माँ मेरी अपनी साड़ी बदलकर नई साड़ी पहन करके बच्चों को पढ़ाने जाती थी। बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि अंग्रेज़ों के स्कूल में वो पढ़ाती थी, बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि अंग्रेज़ों का वो साथ देते थे, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। मेरी माँ माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले दोनों लोग हक वंचित असहाय कमज़ोर लोगों के लिए काम करते थे। एक बात मुझे याद आती है, ज्योतिबा फुले जी ने अपना जब कुआं अस्पृश्य लोगों के लिए खोल दिया, क्योंकि एक बहुत बड़े वर्ग को, जो भारत का शासक रहा है, पेशवाओं ने अस्पृश्य, अछूत घोषित कर दिया था, और जिनसे हम सेवा अपनी कराते थे उन्हें हमने शूद्र घोषित कर दिया था। ऐसा वो पेशवाओं का शासनकाल था। तो जब ज्योतिबा फुले जी ने अछूत कहे जाने वाले लोगों के लिए अपना कुआं खोल दिया था, तो ज्योतिबा फुले जी के सगे भाई ने सर में लाठी मार दी थी, उनको खून आ गया था। याद रखना, ब्राह्मण मित्र ने जब उन्हें अपनी शादी में बुला लिया था, ज्योतिबा फुले जी को, तो ब्राह्मणों ने अपमानित करके शादी से बाहर निकाल दिया था कि एक सैनी माली का स्थान ब्राह्मणों के बीच में नहीं हो सकता। अगर ये माली शादी में रहेगा तो ब्राह्मण शादी से चले जाएंगे। विचार करिए, अपमान का घूंट पी करके ज्योतिबा उस शादी से चले आए, लेकिन अपमान भी कभी कभी बड़े काम करा देता है। उस अपमान ने ज्योतिबा की जिंदगी बदल दी और वह हक वंचित असहाय कमजोर लोगों के लिए काम करने लगे। माता पिता जब इनके खिलाफ खड़े हो गए, ब्राह्मणों ने भड़का दिया कि ये शास्त्रों के खिलाफ कार्य कर रहा है, ये विधान के खिलाफ कार्य कर रहा है, तो माता पिताओं ने ज्योतिबा और सावित्री को घर से निकाल दिया। रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मुसलमानों ने जगह दी। वही फातिमा शेख, जिनके भाई ने उन्हें अपने घर में रखा, और फातिमा शेख भी सावित्रीबाई फुले के साथ लग गईं और शिक्षा का दीप जलाने लगीं। चारों तरफ घूम घूम करके लगभग उन्होंने 9 विद्यालय बनाए, समाज सेवा की। आज पूरा भारत उन्हें भारत की प्रथम शिक्षिका के तौर पर देखता है और उम्मीद करता है कि ऐसी महिलाएं, ऐसी बहनें भारत में हों जो शिक्षा के लिए
काम करें और समाज सेवा के लिए काम करें, अपना जीवन देश और समाज के लिए समर्पित कर दें, जैसे कि मेरी माँ सावित्रीबाई फुले ने किया था। आप नहीं होते तो हम जैसे लोग नहीं हो पाते, क्योंकि आपने वो शिक्षा दी, आपने वो प्रेरणा दी, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली। आज जो 100 करोड़ आबादी के चेहरे पर चमक है, उसमें बहुत बड़ा आपका योगदान है। ये समाज, ये 100 करोड़ की आबादी का भारत आपका ऋणी है और आगे भी ऋणी बना रहेगा। हम लोग सरस्वती को ज्ञान की देवी नहीं, सावित्री को मानते हैं। ये लोग एंटीनाधारी अपना अपना कहानियां बनाते रहें, अपने अपने हिसाब से काम करते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम हक वंचित असहाय कमजोर और कमेरा समाज के लोग वंचित भारत के बौद्ध माता सावित्री को शिक्षा की देवी मानते हैं, भारत की प्रथम शिक्षिका मानते हैं और उनका सम्मान बहुत बड़ा है। ये सम्मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि बहुजन समाज के घरों में आपके साहित्य पहुंच रहे हैं, आपकी किताबें पहुंच रही हैं, और जो लोग साहित्य छपवाते हैं, बंटवाते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगर वो साहित्य बाबा साहब का, ज्योतिबा का और सावित्री का घर घर न पहुंचाए होते तो आज पूरे भारत में हर्षोल्लास से माता सावित्री का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। आज के दिन हम सब लोग शिक्षा लें, प्रेरणा लें। मैंने स्वयं आपसे प्रेरणा ली है। आपने 9 विद्यालय बनाए थे, हमने भी विद्यालय बनाया है, और जब तक सांस है मैं विद्यालय बनाता रहूँगा। बाबा साहब ने भी कोई मंदिर नहीं बनाया था, बाबा साहब ने भी 3 विद्यालय बनाए थे, बुद्ध भवन, आनंद भवन और मिलिंद स्कूल। हम लोग शिक्षा के इस आंदोलन को आगे चलाते रहेंगे। याद रखना, शिक्षा का आंदोलन जब जब कम होगा, तब तब वंचित, असहाय, कमजोर, दुखी होगा, पतित होगा। इसलिए आज जो कुछ हमारे पास है वो शिक्षा की बदौलत है, और हमारी प्रेरणा है माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राव फुले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब मौका मिला तो संविधान के माध्यम से उन्होंने समान शिक्षा की वकालत की, सबके लिए दरवाजे खोले, कोई जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच नहीं। संविधान बनाकर सारी पुरानी मान्यताएं, परंपराएं जीरो घोषित कर दी गई। लेकिन आज भी कुछ मक्कार लोग हैं भारत में जो पुरानी परंपराओं से इस भारत को चलाना चाहते हैं, मनु विधान से चलाना चाहते हैं। लेकिन अब बहुजन जाग गया है, उन्हें चलने नहीं देगा। अब ये भारत बुद्ध का, अशोक का, कबीर का, ज्योतिबा का, सावित्री का हो गया है। और धीरे धीरे ये जागरूकता हम लोग जिस दिन 100 करोड़ आबादी में फैला देंगे, तो ये नफरत फैलाने वाले लोग, पाखंडी लोग कहीं भी मुकाबले में दिखाई नहीं देंगे। हम गर्व करते हैं कि आपने भारत में जन्म लिया और आपने अच्छे कार्य करके हम जैसे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। आप हमारी प्रेरणा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विशेष अवसर पर सभी बहुजन सावित्रीबाई, माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाएं, सुंदर घर पर भोजन बनाएं, पूजा वंदना करें, बड़ों का सम्मान करें और उनके जीवन को पढ़ें। अगर आपके पास छोटी छोटी किताबें हैं तो बांटें। नहीं मिल रहा है उनका जीवन तो गूगल में जाएं, गूगल में सर्च करके प्रिंट आउट निकलवा करके अपने पूरे मोहल्ले में बंटवाएं, ताकि लोग जानें कि सावित्री कौन थी। असली शिक्षा की देवी सावित्री आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अच्छे कार्य, उनका प्रयास हमेशा बना रहेगा और हम जैसे लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सभी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के विशेष अवसर पर। धन्यवाद।